आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ ऑफ ए ब्रेथ कितनी 10%, एग्रीगेट चेंज इन परसेंटेज ऑफ एरिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो भाई, इधर देखो आप कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ए इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल है नहीं। यदि वही एक संख्या को बढ़ाया दूसरी को भी बढ़ाया, एक को बढ़ाया दूसरी को घटाया, या फिर दोनों को ही घटाया, भाई यही वेरिएशन हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई, या तो दोनों को बढ़ाए या एक को बढ़ाए एक को घटाए या फिर दोनों को घटाए, एग्रीगेट चेंज आएगा, सीधी सी बात है नहीं। दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। इस तरीके के सवालों में सीधा सा मैं आपको लिखा दूं a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, बस ये चीज याद रखनी है आपको। अब देखो यहां पर जो चिन्ह आएगा ना, यहाँ पे जो प्लस माइनस चिन्ह आएगा वो इन दोनों का गुणनफल डिपेंड करेगा, इन दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणा है, सीधी सी बात है नहीं। देखो प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ा दिया, बढ़ाना इसका मतलब प्लस, और घटाना इसका मतलब माइनस, भाई कम हो रही है डिक्रीज हो रही है यानी पहले को कितना परसेंट बढ़ाया 20%, तो 20, दूसरे को 10, प्लस और प्लस का गुणा, प्लस और प्लस है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इन दोनों का गुणा प्लस 20 गुणा 10 बटा 100, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, 20 और 10 30 प्लस 2, तो यदि प्लस आए 20 और इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, 32% बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 32%। यदि उसकी लंबाई को 10-20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए, 10%, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 32% बढ़ जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 32%। उतारो एक बार।
लिखो अगला सवाल, लिखो अगला सवाल। एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को, तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। बताओ, लंबाई को 25% बढ़ाया और चौड़ाई को 20% घटाया। देखो भाई, इधर देखो कि 25 माइनस 20, भाई ये बढ़ा, लंबाई बढ़ाई तो प्लस, चौड़ाई को घटाया तो माइनस, प्लस और माइनस का गुणा, माइनस, माइनस 25 गुणा 20/100, भाई यही रहेगा। लंबाई को बढ़ाया तो प्लस, चौड़ाई को घटाया तो माइनस, यहां पे जो चिन्ह आएगा वो इन दोनों का गुणा आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा, नहीं आएगा। अब देखो, अब इसको सोल्व आउट करते हैं। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 4 से एक बार, 4 से 5 ओक 20, 25 में से 20 घटाओ, 25 में से 20 घटाओ 5 और माइनस 5 बराबर 0, मतलब उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0% चेंज, पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही अब रहेगा। गौर से देखो इसको, लंबाई को बढ़ाया और चौड़ाई को घटाया तो एग्रीगेट चेंज। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। अपरिवर्तित रहेगा उसका क्षेत्रफल। उतारो, ये प्रीवियस एग्जामों में आया हुआ सवाल है।